अमीर और गरीब बहू। सावित्री एक बहुत ही बड़ी लालची औरत थी। सावित्री के दो बेटे थे जिनका नाम विराट और अर्जुन था। दोनों ही जुड़वा भाई थे। वैसे तो सावित्री बहुत ही धनी थी, उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे बहुत ही लालच था सोने चांदी और गहनों का। और अब उसके बेटे विराट और अर्जुन दोनों ही जवान हो गए थे। तो एक दिन सावित्री अपने दोनों बेटों से कहती है, बेटा अर्जुन और विराट, अरे बेटा मैं सोच रही थी कि अब तुम दोनों जवान हो गए हो और मैं भी अब बूढ़ी होती जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों की शादी करवा दूँ। अरे तुम दोनों तो दिन भर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चले जाते हो, मैं तो घर पर अकेली रह जाती हूँ ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ तुम दोनों के लिए कहीं अमीर घराने की लड़की ढूंढकर तुम दोनों की शादी करवा दूँ। ऐसी बातें सुन उसका छोटा बेटा अर्जुन कहता है, माँ इतनी जल्दी? ठीक है, अगर आप शादी के लिए कह रही है तो ठीक है, हम दोनों भाई शादी कर लेते हैं। अर्जुन के इतना बोलते ही विराट कहता है, माँ ठीक है, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने अपने लिए एक मनपसंद की लड़की ढूंढ रखी है। माँ पर वो बहुत ही गरीब लड़की है। पर माँ ऐसा नहीं है, वो लड़की बहुत ही अच्छी है, देख लेना, वो आपकी बहुत ही सेवा करेगी। बड़े बेटे विराट के मुंह से गरीब घर की लड़की का नाम सुन सावित्री भड़क जाती है और बोलती है, अरे बेटा विराट, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मुझे कोई गरीब घर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना, मुझे तो अमीर बहू चाहिए जो कि घर पे खूब दहेज लेके आए। अरे मैं तो अमीर बेटी से ही तुम दोनों की शादी कराऊंगी। अरे घर में बहुत ही ज्यादा दहेज आएगा। अपनी माँ के मन में लालच देख विराट कहता है, अरे माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे माँ, दहेज लेना एक अपराध है और हमें किसी भी लड़की से दहेज नहीं लेना चाहिए। और अगर माँ मेरी मनपसंद की लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अरे विराट बेटा, क्या तेरी अक्ल में गाय का गोबर भरा हुआ है क्या? हम अगर अमीर बहुएं लाएंगे तो हमारे घर पे सोना चांदी और बहुत से पैसे होंगे। सावित्री के लाख समझाने पर भी उसका बेटा विराट नहीं माना और आखिर में सावित्री को उसकी शादी एक गरीब लड़की से करवानी ही पड़ी और अपने दूसरे बेटे अर्जुन की शादी एक अमीर घर से करा दी। और अब दोनों बेटे अर्जुन और विराट की शादी हो गई। दोनों बहुएं अब शादी के बाद अपने ससुराल में आ गई। सासू माँ ने दोनों बहुओं का घर प्रवेश किया। सावित्री अपने बड़े बेटे की शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो लड़की बहुत ही गरीब थी और दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। और वहीं छोटे बेटे अर्जुन की शादी एक अमीर घर की लड़की से हुई थी तो वह अपने साथ बहुत सारा दहेज लेके आई थी। इतना सारा दहेज देखकर सावित्री बहुत ही खुश हुई और अपने छोटी बहू से कहती है, आओ बहू आओ, ये तुम्हारा ही तो घर है और इस घर को तुम जितना भी सोने चांदी और धन से भर सकते हो। सासू माँ के ऐसे शब्द सुनकर गरीब बहू को बहुत ही दुख होता है और अब दोनों बहू अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। अर्पिता और विराट अपने कमरे में पहुंचते हैं तो अर्पिता अपने पति विराट से कहती है, सुनिए जी, सासू माँ का बोलने का तरीका थोड़ा अलग लग रहा था मुझे। सासू माँ ने तो छोटी बहू का अच्छे से घर में स्वागत किया और मुझे तो उन्होंने एक तिलक भी नहीं लगाया। ओफो अर्पिता, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखो, माँ अभी हमारी शादी से खुश नहीं है, पर धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि तुम अपनी सेवा से माँ को खुश कर दोगी। ओह अच्छा, चलो तो ठीक है। ऐसे फिर अगली सुबह होती है और दोनों बहू की आज पहली रसोई होती है। गरीब घर की लड़की अर्पिता सुबह सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर किचन में काम करने के लिए चली जाती है। चाय नाश्ता लेकर वह अपने सास को देती है तो उसकी सास कहती है, माँ जी ये लो चाय पी लीजिए। हाँ हाँ ला चाय दे मुझे। और सुन गरीब लड़की, मेरे सामने ना ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना? अरे सब जानती हूँ मैं तुम गरीब लड़कियों के नखरे,
अमीर लड़का तुमने देखा नहीं और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। अरे इतना सीधा साधा बेटा था मेरा और तुमने उसे अपने जाल में फंसा दिया। अरे तुम गरीब लड़कियों ने अमीर लड़का देखा नहीं कि उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। और वैसे भी सुबह सुबह उठकर मुझे चाय देकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। अरे एहसान तो मेरा मानो जो मैंने तुम गरीब लड़की को अपनी घर की बहू बनाया। अपनी सासू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अर्पिता कहती है, सासू माँ आप ये मुझसे क्या कह रही हैं? भले ही मैं एक गरीब घर से हूँ और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक अमीर घर में मेरी शादी हो जाएगी। अगर मेरी किस्मत में विराट से शादी करना लिखा होगा तभी तो मेरी शादी उनसे हो गई। अरे ये ज्यादा ज्ञान की बातें तो मुझे मत बताया कर, ठीक है ना? बड़ा लिखा है तेरे किस्मत में अमीर घर, और मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाना। मैं नहीं पिघलने वाली तुम्हारी बातों में। अरे एक तो तुम्हारे मायके से कोई दहेज नहीं आया और ऊपर से तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू। सावित्री अपनी बड़ी बहू से ऐसा बोलती है कि उसकी छोटी अमीर बहू वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ओफो मम्मी जी, ये क्या है यार? इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? मेरी तो नींद ही डिस्टर्ब हो गई। अमीर बहू के ऐसा बोलते ही सावित्री कहती है, अरे रे मेरी छोटी बहू की नींद डिस्टर्ब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, आप उठ गई हो, कोई बात नहीं। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, कल से आराम से उठ जाना 12-1 बजे तक। ठीक है मम्मी जी, अब मुझे चाय तो पिला दो। ऐसा सुन सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है, ए लड़की, जा मेरी छोटी बहू के लिए एक गिलास चाय बना के लेके आ। यहाँ पे क्या खड़ी खड़ी हम सास बहू की बातें सुन रही है? जी सासू माँ, मैं अभी देवरानी जी के लिए एक गिलास चाय बना के लेके आती हूँ। भाभी चाय नहीं, मेरे लिए कॉफी बना के लेके आओ। सुबह सुबह चाय कौन पीता है, हम तो कॉफी पीते हैं। जी देवरानी जी, मैं अभी आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। और ऐसे ही सावित्री अपनी बड़ी बहू अर्पिता को घर की नौकरानी बनाकर रखती है और उसे भला बुरा कहती है। और वहीं छोटी अमीर बहू घर का कोई काम भी नहीं करती बल्कि सभी लोगों को अपने इशारों पर नचाती। ऐसे ही अर्पिता को उस घर में कुछ दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। और एक दिन की बात है, अर्पिता घर का सारा काम करते करते बीमार पड़ चुकी थी, तो वह थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तो उसे सास कहती है, अरे हाँ हाँ महारानी की तरह आराम कर ले, घर का क्या सारा काम तेरा बाप करेगा। सासू की ऐसी बातें सुनकर अर्पिता बोलती है, माँ जी आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, मुझे कमजोरी जैसी महसूस हो रही है। अरे कामचोर, और तुझे कोई बहाना नहीं मिला काम चोरी करने का? चलो उठो, घर में सारा झाड़ू पोछा करना ऐसा ही रह गया है। नहीं करेगी तो कौन करेगा? एक तो तेरे घर से कोई दहेज नहीं आया। और ऐसे ही सावित्री अर्पिता को आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करती रहती और उसे घर में नौकरानी बना के रखती। और ऐसे ही अर्पिता को घर का सारा काम करना पड़ता है। और वहीं छोटी अमीर बहू, मम्मी जी मैं बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ और ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ, अभी तो तुम्हारे घूमने के दिन है, अब नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? और हाँ जाओ जाओ। और ऐसे ही दोनों बहुओं की शादी को अब 1 साल हो गया था। शादी के बाद अर्पिता अपने घर से कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गई थी। और वहीं छोटी अमीर बहू आए दिन घर से बाहर घूमने के लिए जाया करती थी। अभी भी सावित्री अपने बड़ी बहू और छोटी बहू में दहेज के लिए बहुत ही भेदभाव करती थी। वह अर्पिता को पेट भर खाना भी नहीं देती थी, जिस कारण अर्पिता बीमार ही रहती थी। तभी एक दिन की बात है, अर्पिता जब अपने किचन में काम कर रही थी तो उसकी सास सावित्री की अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई। और उसी समय उसके दोनों बेटे काम के सिलसिले में कहीं बाहर शहर गए थे, तो घर में सिर्फ दोनों बहुएं थी। अरे बहू मेरी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं अचानक से मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है।
सास के इतना बोलते ही उसकी दोनों बहुएं झटपट उसके पास आई। सासू माँ, ये तुम्हें क्या हुआ? सुनो छोटी, हमें माँ जी को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा या फिर डॉक्टर को जल्दी से घर पर बुलाना होगा। छोटी, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाओ। ऐसा सुनकर छोटी बहू बोलती है, अरे भाभी, जब डॉक्टर को हम घर बुलाएंगे तो वो बहुत सारे पैसे लेंगे। वैसे भी मेरे पास इन फालतू कामों के लिए पैसे नहीं हैं, और वैसे भी अब मम्मी जी बूढ़ी हो गई हैं। अगर वो इस दुनिया से टपक भी गई तो क्या ही हो गया। तुम्हें बुलाना हो तो तुम बुला लेना डॉक्टर को, मुझे लेट हो रही है पार्टी के लिए। और ऐसा कहकर सावित्री की छोटी और अमीर बहू पार्टी करने के लिए चली गई। तब घर पर अर्पिता ने ही जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर अपनी सास का इलाज करवाया। अर्पिता अपनी सास को टाइम टाइम पर खाना खिलाती, दवाई देती और उनके पैर दबाती। सावित्री की खूब सेवा करने के बाद एक दिन सावित्री एकदम ठीक हो गई, जिसके बाद सावित्री को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें कितना बुरा भला सुनाया और तुम्हें घर की नौकरानी बना के रखा। अरे जबकि तुम तो घर की लक्ष्मी हो। अरे मैं अपने लोभ के दहेज में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं अमीर और गरीब में फर्क करने लगी थी। और जिस अमीर बहू को मैं लोभ के कारण लाई थी कि वह दहेज लाई है करके, उसने मुझे मेरी बीमारी में पूछा तक नहीं। और मैंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया और तुम्हें दहेज के लिए दिन रात प्रताड़ित किया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। अरे बहू, मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। ऐसा सुनकर अर्पिता बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, अरे सासू माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अरे ये तो बहू तुम्हारा उपकार है मुझ पर, जो तुम मुझे माफ़ कर रही हो। अरे बहू, अब मैं तुम्हें इस घर की सारी खुशियाँ दूंगी जिसकी तुम असली हकदार हो। और ऐसे ही सावित्री को अपने लोभ से सबक मिल चुका था और अब वह सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। अब सावित्री कभी भी अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करती थी।